मैनुअल से धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन करना मजबूरी हो गई है और जरूरी हो गई है। लोग पूछते हैं एमएफ क्या है। फ्री लंच के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी फ्री लंच नहीं कराता। हम लोग ये देखते हैं कि आगे के टाइम में टॉप कौन होने वाला है। खासकर जो यंग यूथ है वो उसमें पड़ जाता है। वो कहता है ठीक है 31 दिसंबर तक फ्री है ना, उसके बाद फिर कोई नया देगा उसके साथ चला जाएंगे। कि मोर देन 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स में फंस के खत्म हो जाते हैं। आज इतने ढेर सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट, फ्री ब्रोकरेज, फ्री अकाउंट ओपनिंग, और बहुत धीरे से नीचे लिखा रहता है 31 दिसंबर 24। हम खासकर जो यंग यूथ है वो उसमें पड़ जाता है। वो कहता है ठीक है 31 दिसंबर तक फ्री है ना, उसके बाद फिर कोई नया देगा उसके साथ चला जाएंगे। लेकिन उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं मिलती, कोई उनको संभालने वाला नहीं मिलता। और लास्ट में क्या होता है कि वो अपने लाइफ टाइम तक फिर शेयर मार्केट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉस खा के ही निकलते हैं। और आज भी वही हाल है कि मोर देन 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स में फंस के खत्म हो जाते हैं, उनके पैसे टूट जाते हैं। वो म्यूचुअल फंड का 365 दिन इंतजार नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फ्री लंच के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी फ्री लंच नहीं कराता। और मुझे सर की ये बात बहुत पसंद आई कि भाई सेमिनार करेंगे आपकी कॉस्ट पे करेंगे, न कि अपनी कॉस्ट पे। अपनी कॉस्ट पे करेंगे और हमेशा हम लोग को फ्री खाने की आदत रहेगी तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया से बड़े रिटर्न दिलाने के। सेबी ने एक जगह रेट की, एक एएमसी में, और वो एएमसी का हाल यह था कि 100 करोड़ से 90,000 करोड़ देखते देखते हो गई। तो हम लोग अच्छे रिटर्न तो दिलाने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकलिन का फीस को सबको मालूम है, डेट में इतने अच्छे रिटर्न आते थे। इन्वेस्टर हमसे क्या पूछता है, आपको इसमें कुछ ज्यादा फायदा था जो आप इसको बेचते थे। वो अपने फायदे को भूल जाता है। हमने 30 से 40% रिटर्न दिलाए इक्विटी में, डेट में हमने 10 से 12% रिटर्न दिलाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है इससे बढ़िया तो मैं बैंक में रख देता हूं। यानी आज भी यार्डिस्टिक बैंक डिपॉजिट है। तो अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक डिपॉजिट से थोड़ा बेटर उसको रिटर्न देते हैं तो हो सकता है कि वो हमें अप्रिशिएट ना करे, लेकिन गालियां कभी नहीं देगा। तो हम लोग ये कोशिश करें कि कम रिस्क ले, ज्यादा रिस्क लेने के लिए उसको ऑफर करें कि तुम्हारे पास मेरे तो वेबसाइट पे सभी दिख रहा है, तुम जो कहोगे हम दे देंगे, लेकिन मैं रिकमेंड इसको कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल में एफएनए को बना कर रखा है। कमोडिटीज को भी हम लोग को लगता है कि हम लोग की उतनी स्टडी नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड पहले कहते थे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अब कहते हैं हाँ म्यूचुअल फंड सही है। अब ये भी आ गया कि म्यूचुअल फंड जरूरी है। एसआईपी तो हम लोग काफी लोगों को तो समझा चुके। ये जरूर है कि बिजनेसमैन में अभी भी एसआईपी का वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे पास पैसे कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, लमसम ले लो मुझसे। लेकिन जहां जहां पे एसआईपी हुई है, अब हम लोगों ने स्टेप अप एसआईपी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की है। और स्टेप अप एसआईपी बहुत अच्छी तरह से सेल हो रही है। जहां पर हम 15-15-15 का फार्मूला लगा के 1 करोड़ बताते थे 15/15/15 का, अब उसको कहते हैं कि भाई तुम 10% हर साल बढ़ाते जाओ, ये करीब 2 करोड़ हो जाएगा। तो उसको बात समझ में आने लगी, स्टेप अप होने लग गए। हम लोगों ने लैस को भी एक अच्छा टूल बनाया कि भाई पैसे की जरूरत है, टेम्परेरी जरूरत है, मत तोड़ो, इसके अगेंस्ट में लोन ले लो, 9-9.5% पे लोन मिल जा रहा है। और तो वहां पर टेम्परेरी पैसे वापस आ जाएंगे, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट का दायरा टूटेगा नहीं। उसमें भी काफी सक्सेस मिल रही है। इंश्योरेंस कोविड के बाद से सबको ये समझ में आ गया नहीं, इंश्योरेंस जरूरी है। पहले म्यूचुअल फंड पे ही हम लोग फोकस करते थे, अब इंश्योरेंस में खासकर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पे
वी हैव स्टार्टेड, और ऐसा लग रहा है कि लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर LIC एजेंट्स ने टर्म इंश्योरेंस नहीं बेचे, और जो प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लाए हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से इन्वेस्टर वेलकम कर रहे हैं कि यार जितना पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, और ब्याज से ये हमारा रिस्क कवर कर रहे हैं। तो वो लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए हमारी डेथ नहीं भी होती है तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम वापस आ जाएगा। हम लोगों ने अपने सीक्रेट में सर्विस को नंबर 1 रखा है, सेल्स को नंबर 2 रखा है। सर्विसेज में कोई कमी ना हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर रिडम्पशन 2:59 पे आएगा और उसी समय इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वट एवर बी द अमाउंट, रिडेम्पशन फर्स्ट है, क्योंकि उसको जो पैसे की जरूरत है वो उसका ही पैसा काम आएगा। हमारे वाले पैसे का जो नया इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको रिटर्न कम मिला तो वो देखा जा सकता है, आगे समझा जा सकता है, या उसको समझाया जा सकता है कि सर्वर की प्रॉब्लम थी या बिजी था, 2:59 पे आपने दिया, 3 बजे तक नहीं हो पाए, आज की NAV नहीं मिल पा रही है। दूसरा, मैनुअल से धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन करना मजबूरी हो गई है और जरूरी हो गई है, हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए हम लोगों ने फुल टाइम आदमी भी रखे और बहुत लोगों से बात भी हुई। शुरू में इसका कोई बिजनेस इफेक्ट नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम। सर ने एक बात कही कि नहीं, इसमें लगे रहेंगे तो आएगा। मेरे को भी महसूस हो रहा है कि साल भर नहीं आया, 1.5 साल नहीं आया, लेकिन 2 साल के बाद से अब कुछ असर दिखने लग गया। अभी भी गांव में जाते हैं तो लोग SIP तो समझ गए, लोग पूछते हैं MF क्या है, तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं, वो SIP भी MF है, ये इंस्टॉलमेंट में RD की तरह जाती है, ये लमसम है सेम चीज। तो ये चीजें अभी भी अवेयरनेस में आ रही हैं। अगर टैक्सेबिलिटी और लिक्विडिटी और TDS को फोकस किया जाए तो आई थिंक ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड जो है, स्कोप उसका बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और विदाउट TDS, और खासकर अगर हम लोग SWP टूल से लेते हैं तो उसका जो टैक्सेशन इफेक्ट है कि कैपिटल पे हमें टैक्स नहीं लगता, लेकिन उनको पैसा तो हर मंथ में मिल रहा है, और टैक्स का पोर्शन केवल रिटर्न वाले पोर्शन पे आता है, कैपिटल गेन वाले पे आता है, वो भी 1 साल के बाद वाले पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, और साल भर का 1 लाख रुपए टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एक बहुत बढ़िया टूल्स बन सकता है। कई जगह पे हम लोगों ने ये कोशिश की कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रख करके उस पे SWP करके इंश्योरेंस कर दिया जाए, क्योंकि पहले म्यूचुअल फंड विद इंश्योरेंस आते थे, अब म्यूचुअल फंड विद इंश्योरेंस सब बंद हो गए। यानी UTI का जो सबसे पुराना फंड था यूलिप, और LIC का पुराना फंड था यूलिस, वो भी बंद हो गया, निपॉन ने भी किया था। तो अब हमको इंश्योरेंस अलग से करने पड़ रहा है, तो वो रिटर्न हम लोग प्रीमियम जो है इंस्टॉलमेंट पे भर सकते हैं। बाकी हमारे हिसाब से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि टॉप 5 स्कीम इज नॉट नेसेसरी कि हम टॉप 5 स्कीम, हम लोग ये देखते हैं कि आगे के टाइम में टॉप कौन होने वाला है, कोशिश करते हैं, विजुलाइज करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड हो गए हैं वो ना तो चर्निंग कर पा रहे हैं, ना मैनेज ठीक से कर पा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी भला नहीं होने वाला उसमें। तो हम लोग मीडियम फंड्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिनके की फंड मैनेजर अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं।